MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। रौनक अफरोज जलवा अफरोज अल्लाह तबारक व तआला अगरचे कद कैसे ही हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हजारों जुबान पर मलका जी इल्म जी सलाहियत जी शख्स अल्लाह तबारक व तआला फन्ने खिताबत में बेबहा सलाहियत से नवाजा है, जिससे मेरी मुराद हम दर्स, हम सबक, हम शरीक दारुल उलूम देवबंद इस जलसे के सदर बावकार और आखिर कड़ी हजरत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब दामद बरकातुहू वाफ हजरात के सामने आ रहे हैं। आपके यहाँ के हैं, आपके हलके के, आपके इलाके के। ये गरचे जलसे को चलाने वाले उनके निगरानी पर चल रहा है, मगर ये उनका हक भी है। मेहमान से आने से कबल उनकी मारूजात को आप समात फरमाए। हज़रात उलमाए किराम, तफसीली खिताब तो मेहमान मोहतरम का होगा। बहुत सारी मुफीद बातें आप समाअत फरमा चुके हैं, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ जो हज़रत फ़िदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद सआद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे। पानीपत के इलाके का वाक़या है। कई बार कई मजमुओं में सुनाता हूँ, मैं अपनी मस्जिद में भी सुनाता रहता हूँ कि अंग्रेज़ों का ज़माना था। उस वक्त अंग्रेज़ जो कोशिशें कर रहे थे, उसमें से एक कोशिश ये भी थी कि कुरान करीम को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जो प्रिंटेड कुरान करीम थे, छपे हुए थे, एक पानीपत के इलाके के एक गांव में, कस्बे में एक पादरी रहता था, ईसाई आलिम। वो रात को जब हो जाती तो निकलता और मुसलमानों के घरों पे जाता और उनसे कहता, अगर तुम्हारे पास कुरान करीम है तो मुझे दे दो और मुंह मांगी कीमत ले लो उसकी। क्योंकि शक्ल सूरत उसकी आलिमाना था, दाढ़ी भी रखे हुआ था और जुब्बा कुब्बा पहनता था। ईसाई पादरी भी इसी तरह से रहते हैं, यहूदी उलमा भी दाढ़ी रखते हैं। तो लोगों की समझ में नहीं आता था, और जो पढ़े लिखे मुसलमान नहीं होते थे तो दे देते थे। वो लेके उसको एक बोरी में जमा करता था और रात का जब अंधेरा हो जाता था लेके समंदर में डुबो देता था। उसकी साजिश ये थी कि इस तरह से इस इलाके से कुरान करीम के तमाम नुस्खे जितने भी प्रिंटेड लोगों के घरों में हैं लेकर मैं दरिया बुर्द कर दूंगा, दरिया में डुबो दूंगा और लोग कुरान करीम से महरूम हो जाएंगे। उस इलाके में एक चौधरी साहब रहते थे, जमींदार थे, मुसलमान थे, लेकिन चौधरी होने के साथ साथ उनके अंदर दीनी गैरत और हमीयत भी थी। और अल्लाह ने हिकमत और बसीरत, दानाई और समझबूझ भी अता फरमाई थी। जब उन्हें इस वाक़े का पता चला किसी तरह से, तो उन्होंने एक दिन उस ईसाई की दावत, ईसाई पादरी की, और करीब में मदरसा चल रहा था तो मदरसे में हिफ्ज़ करने वाले तलबा को भी बुलाया। बुलाने के बाद उन चौधरी साहब को इत्तेफाक से कुरान करीम कई मकामात से याद था, तो सब तलबा को खाना खिलाया। उस ईसाई आलिम को, पादरी और राहिब को भी खाना खिलाया। खिलाने के बाद उसने ये, उन चौधरी साहब ने ये किया कि जो कुरान के हिफ्ज़ करने वाले तलबा थे, जहां से चौधरी साहब को कुरान करीम याद था, उन्होंने जानबूझ करके कुरान करीम को गलत पढ़ा बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए। तो बच्चे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कोई जरी होता है, बाहिम्मत होता है, कोई जरा सा सहमने वाला, डरने वाला होता है। अब इतना बड़ा मजमा था, कुछ तलबा हिचके, लेकिन जो तलबा बाहिम्मत थे, जरी थे, जिनकी याददाश्त कुरान की अच्छी थी, उन्होंने चौधरी साहब को टोका कि आप कुरान गलत पढ़ रहे हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह सही है। तो कई मकामात से उन्होंने कुरान को अलग अलग जगह से इस तरह से गलत पढ़ा और तलबा उनको टोकते रहे कि हजरत नहीं, कुरान इस तरह जो पढ़ रहे हैं आप गलत है, सही ये है। उसके बाद उन्होंने उन पादरी साहब से कहा मुखातब करके
कि हजरत आप तमाम कुरान करीम के नुस्खे को दुनिया से लेकर के खत्म कर दें, जला दें, पानी में डुबो दें, कोई और तदबीर कर लें कि जितने प्रिंटेड नुस्खे हैं दुनिया में खत्म हो जाएं, लेकिन ये जो कुरान बच्चों के सीनों में महफूज है, आप इसको किस तरह से खत्म करेंगे? इसलिए मुसलमानों, ये मदारिस का दैन है कि कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली, लेकिन उसका जरिया अल्लाह ने इन हुफ्फाज़ किराम को बनाया कि कुरान के अल्फाज को इन्होंने महफूज रखा है। कुरान का स्क्रिप्चर जो है, कुरान के अल्फाज जो है, कुरान का टेक्स्ट जो है, कुरान का मतन जो है, कुरान के हुरूफ और नुकूश जो है, वो जब तक सेफ नहीं होंगे, महफूज नहीं होंगे, तो शरीयत बाकी नहीं रह सकती है। इसलिए कि हदीस की तशरीह भी ये अल्फाज के जरिए से होगी और तमाम मसाइल जो इस्तिंबात और उनका इस्तिखराज किया जाता है, मसले निकाले और समझे जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, जो कुरान से मसाइल अख्ज़ करते हैं, ये कुरान के हुरूफ और नुकूश बाकी रहेंगे, कुरान के अल्फाज बाकी रहेंगे, तब जाकर के वो सारी शरीयत बाकी रहेगी। इसलिए ये मामूली काम नहीं है, नबी का एक फर्ज मनसबी बताया गया, यतलू अलैहिम आयाति, कि कुरान की सिर्फ तिलावत करना और कुरान के अल्फाज का सिखाना, ये भी नबी की जिम्मेदारियों में से एक अहम तरीन जिम्मेदारी थी। इसलिए हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुरान के मकातिब, हिफ्ज़ के मदारिस, इनकी भी अहमियत है, खानकाहों की भी अहमियत है, तबलीगी जमात की भी अहमियत है, मकातिब की अहमियत है, बड़े बड़े जामियात और दारुल उलूम जो चल रहे हैं उनकी भी अहमियत है। सबकी अपनी अपनी जगह कुर्बानियाँ हैं और खिदमात हैं और मेहनतें हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम इनसे जुड़ें, हादामे दिरमे सुखने कदमे, इनका ताआवुन करें, इनको कोऑपरेट करें, इनकी हिम्मत बढ़ाएं, इनको हौसला दें कि इस वक्त जो साजिशें हो रही हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस वक्त नाफिज करने की हिंदुस्तान में तैयारी हो चुकी है और इस सेशन में उसका ऐलान हो चुका है 2023 से, जिसका निफाज भी हो जाएगा नए एजुकेशन सेशन से। इसमें बिल्कुल इस बात की तैयारी कर ली गई है कि आपके बच्चों को भारतीयता के नाम पर मुशरिक बना दिया जाए, आपके बच्चों को मुर्तद बना दिया जाए, आपके बच्चों को काफिर बना दिया जाए। करिकुलम बहुत अच्छा है, सिलेबस बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि निसाब भी अच्छा है, निजाम भी अच्छा है जो इस गवर्नमेंट ने तैयार किया है, लेकिन अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी नुकसान की चीज में है, उससे ईमान की रूह निकाल ली गई है, तौहीद की रूह निकाल ली गई है, शिर्क और कुफ्र की रूह को उसमें दाखिल फरमा दिया गया है। नेशनल कल्चरलिज्म के नाम पर, भारतीयता के नाम पर, और हर बच्चे के लिए 12 तक की एजुकेशन लाजमी कर दी गई है। इसलिए बच्चों के ईमान को महफूज रखना है, आइंदा नस्लों को ईमान पे बाकी रखना है, तो आपको अपनी उम्र के लिहाज से जुड़ना पड़ेगा, मकातिब से भी, मदारिस से भी, खानकाहों से भी, उलमा से भी, दीनी जमातों से भी, दीनी जमीयतों से भी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला काश ये बात हमें समझ में आ जाए। अगर हम नहीं समझेंगे, आप यकीन कीजिए आइंदा 10, 15, 20 साल के बाद आपकी नस्लें मुसलमान नहीं रह सकेंगी। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।